देखो, आरव की त्रासदी यह नहीं है कि वह अमीर है। अब्राहम अमीर था, दाऊद अमीर था, सुलेमान अमीर था। समस्या धन नहीं है, समस्या धन का प्रेम है। समस्या यह है कि जब तुम्हारा खजाना पृथ्वी पर होता है तो तुम्हारा दिल भी पृथ्वी पर ही अटक जाता है। आरव का दिल उसके स्टॉक पोर्टफोलियो में, उसकी अचल संपत्ति में, उसकी सामाजिक स्थिति में फंसा हुआ है। उसका दिल उड़ नहीं सकता, वह अनंत काल की चीजों के लिए धड़क नहीं सकता। मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन के लिए बुला रहा हूं जहां तुम्हारा दिल स्वतंत्र हो। एक ऐसा जीवन जहां तुम चीजों का उपयोग कर सकते हो लेकिन चीजें तुम्हें उपयोग नहीं करती। एक ऐसा जीवन जहां तुम सफलता का आनंद ले सकते हो लेकिन तुम्हारी पहचान सफलता पर निर्भर नहीं करती। एक ऐसा जीवन जहां तुम विफलता का सामना कर सकते हो लेकिन तुम निराशा में नहीं डूबते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य मुझ में सुरक्षित है, तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं। यह एक आसान रास्ता नहीं है। मैंने कभी वादा नहीं किया कि यह आसान होगा। मैंने कहा कि स्वर्ग के राज्य का द्वार संकरा है और रास्ता कठिन है और कुछ ही लोग उसे पाते हैं। दुनिया का रास्ता चौड़ा और आसान है और बहुत से लोग उस पर चलते हैं। उस चौड़े रास्ते पर सफलता, आत्मप्रचार और तात्कालिक संतुष्टि के संकेत लगे हैं। उस रास्ते पर चलने के लिए किसी अनुशासन या त्याग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका अंत विनाश है। संकरा रास्ता त्याग, आत्म इनकार और विश्वास की मांग करता है। यह दुनिया की धारा के विरुद्ध तैरने जैसा है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं समझेंगे। तुम्हारा परिवार सोच सकता है कि तुम कट्टरपंथी हो गए हो। दुनिया तुम पर हंसेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर की अस्वीकृति सहने को तैयार हो, ताकि तुम मेरे पिता से अनंत काल की स्वीकृति पा सको? उस ऊंचे टॉवर में आरव को देखो। वह दुनिया की स्वीकृति के शिखर पर है। हर कोई उसका नाम जानता है, हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है, लेकिन मेरे पिता की नजर में वह खोया हुआ है। वह एक खोई हुई भेड़ है जो अपने झुंड से बहुत दूर भटक गई है। वह एक खोया हुआ बेटा है जो एक दूर देश में सुअरों के बीच जी रहा है, भले ही उसका देश सोने का बना हो। और मैं, अच्छा चरवाहा, उसे खोज रहा हूं। मैं आज तुम्हें खोज रहा हूं।